Hello and welcome everyone. We are going to talk about Treaty of Vienna, or that is also known as Vienna Congress in this video. As you remember, French Revolution and French Revolutionary Wars, Napoleon was finally defeated by Allied army or joint army of Prussia, Russia, Austria and Britain at Waterloo. So after his defeat, there was a meeting arranged in Vienna, the capital city of Austria, and this meeting was headed by Austrian Chancellor Duke Metternich. So why this meeting was there and what was the need of this meeting? Look, after you can say Napoleon, it required to bring the new conservatism, means there was a philosophy, political and moral philosophy was going on at that time, as we have already read about this. What is new conservatism? That was prevalent, that was spreading in European countries. ये पूरा फैल रहा था new conservatism, ठीक है. So what was the need of this? This meeting, they wanted to bring that new conservatism once again, and they wanted to bring all the changes, means all the changes that were required according to that time. means नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए थे उन चेंजेस को ख़त्म करना था इस मीटिंग का एम. तो इस मीटिंग में क्या किया गया? व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ दिस मीटिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो आई हैव ड्रॉन अ मैप हियर, सो विल बी टेकिंग वन बाय वन. ओके, see this, the very first point and very first key feature of this. Yes, what is that? Bourbon dynasty was restored in France. This is France. Bourbon dynasty कब निकाला गया था यहाँ से? 1792. याद होगा तुमको, जब किंग को पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया गया था लुई 16. जो लुई 16 का जो फैमिली था वो बोरबोन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. तो उसको क्या किया गया? रीस्टोर किया गया. बोरबोन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर इन फ्रांस. यहाँ से फिर से मोनार्की डाल दिया गया. यहाँ पर नेपोलियन की जगह में किसको किंग बना दिया गया? नेपोलियन तो चला गया था, ठीक है, एग्जाइल में चला गया था. तो बोरबोन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड इन फ्रांस में, इस फ्रांस में पहले जो नेपोलियन का राज चलता था, यहाँ पे बोरबोन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया. और बोरबोन डायनेस्टी वही है जो लुई 16 वाली फैमिली है, ठीक है. यहाँ पर फिर से उनको किंग बना दिया गया. ऑल राइट. अब सेकंड में आते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड वॉज फॉर्म. ये देखो नेदरलैंड, ये जो व्हाइट में तुमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड. यस, इसको बनाया गया उस टाइम पे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूड किया गया. इधर ही बेल्जियम है यहाँ पे, ठीक है. तो बेल्जियम को इंक्लूड करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, ठीक है. एक नया स्टेट, एक न्यू किंगडम बनाया गया. ये पहले था नहीं, 1815 के पहले ये नहीं था. तो बेल्जियम को इंक्लूड करके उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया. यस. जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमन सार्डिनिया. देखो भैया, ये है सार्डिनिया, ये है सार्डिनिया फैमिली, सार्डिनिया किंगडम. यस, ये रिस्टोर कर दिया गया, ये वापस तो आया ही. और सार्डिनिया में किसको ऐड कर दिया गया? जिनोवा. दिस इज जिनोवा. दिस येलो कलर इन द साइड ऑफ फ्रांस इज जिनोवा. ये है जिनोवा और यह है सार्डिनिया. तो सार्डिनिया डायनेस्टी, सार्डिनिया किंगडम में इसको इंक्लूड कर दिया गया, जिनोवा को, ठीक है. ये जिनोवा यहाँ पे ऐड हो गया. दिस इज जिनोवा, दिस इज जिनोवा एंड दिस इज सार्डिनिया. तो इस सार्डिनिया में पिडमन सार्डिनिया, यहाँ पे लिखा है पिडमन सार्डिनिया, इसमें जिनोवा ऐड कर दिया गया, ठीक है. अब चलते हैं, प्रूसिया को क्या मिला? देखो, हो क्या रहा था, जितने भी एरिया नेपोलियन ने जीत रखे थे उन सबको बांटना था आपस में. प्रेब कंट्रीज को, प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को आपस में बांट लेना था. तो कैसे बंटवारा हुआ? ये जो जितने एरियाज नेपोलियन जीत के गया था उनको कैसे डिवाइड किया गया आपस में, ठीक है. तो पहला मैंने क्या बताया, फ्रांस को वापस कर दिया गया, मीन्स बोरबोन डायनेस्टी यहाँ रीस्टैब्लिश कर दिया गया. दूसरा में बेल्जियम मिला के नेदरलैंड बना दिया गया इधर, ठीक है. अब आते हैं पिडमन सार्डिनिया में जिनोवा को ऐड कर दिया गया. यह है पिडमन सार्डिनिया, यहाँ पे जिनोवा ऐड हो गया. अब आते हैं प्रूसिया को क्या मिला? दिस इज प्रूसिया. ये जो तुमको डार्केस्ट ग्रीन में दिख रहा है ये प्रूसिया, यहाँ से यहाँ तक ये, दिस इज प्रूसिया. यस.
तो प्रूशिया को क्या मिला, यहाँ पे देखो सैक्सनी लिखा है, ये जो लाइट ग्रीन कलर में है ये है सैक्सनी। तो सैक्सनी का 3/5 5 में से 3 भाग प्रूशिया को दे दिया गया। मीन्स ये जो सैक्सनी है ये पूरा इलाका, ये जो तुमको दिख रहा है सैक्सनी, ये जो तुमको सैक्सनी दिख रहा है यहाँ पे ये इतना, तो यहाँ का 3/5 प्रूशिया में ऐड कर दिया गया। सैक्सनी किधर चला गया, प्रूशिया में। अब रसिया को क्या मिला, रसिया को क्या मिला, देखो यहाँ पे है पोलैंड, ये है पोलैंड, इधर है रसिया, दिस इज रसिया एंड दिस साइड इज दिस इज पोलैंड। तो पोलैंड का वार्सा वाला जो एरिया है, डची ऑफ वार्सा यहाँ पे है। डची ऑफ वार्सा वाज एडेड टू रसिया, तो ये इधर चला गया, ठीक है, इसके कंट्रोल में आ गया। अब देखते हैं ऑस्ट्रिया को क्या मिला। ऑस्ट्रिया जो मेजर रोल प्ले किया था इसमें, इसको क्या क्या मिला, ये 2 जगह गौर से देखो, 2 मैंने मार्किंग किए यहाँ पर, राउंड किया है, यह है तायरोल और यह साल्जबर्ग, ये है तायरोल एंड साल्जबर्ग, ये दोनों वापस मिल गया इसको, ये पहले चला गया था इसके हाथ से। ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया, जो बीच में तुमको ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को अपना इलाका वापस मिल गया, ये तायरोल और ये साल्जबर्ग, ठीक है। और क्या मिला उसको, गौर से देखो, इसके जस्ट नीचे डार्क ग्रीन में 2 पॉइंट किए हैं मैंने, ये है लोम्बार्डी, ये वाली, दिस इज लोम्बार्डी एंड दिस इज वेनेसिया, मीन्स नॉर्दर्न इटली, ये इटली है, तो नॉर्दर्न पार्ट किसको चला गया, ऑस्ट्रिया को। यह है लोम्बार्डी और यह है वेनेसिया, किसको चला गया, ऑस्ट्रिया को, ठीक है। ये सारे चेंजेस आए वहाँ पे, ठीक है जी। और क्या आया, पपल स्टेट रिस्टोर हो गया, वहाँ पे शायद पॉइंट में छूटा हुआ है, पपल स्टेट, दिस इज पपल स्टेट, ये पपल स्टेट रिस्टोर हो गया, ये वाली पपल स्टेट। यहाँ पर इटली में एक जगह है जहाँ पे पपल स्टेट रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है, पपल स्टेट, यस, यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए, दिस इज पपल स्टेट, ठीक है, पपल स्टेट रिस्टोर हो गया यहाँ पर, यस, ऑल राइट, पपल स्टेट यहाँ पे रिस्टोर हो गया इटली में। और ये क्या है भाई साहब, ये जो है पिंक कलर में जो बाउंड्री बनाया गया है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे देखो पिंक कलर में बाउंड्री बनाया गया है, दिस इज जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। इसी मीटिंग में ये बनाया गया था, इसी मीटिंग में ये बनाया गया था, क्या है ये जो इलाका है पूरा, ये पहले 300 स्टेट्स था, 300 स्टेट्स था पहले, इस मीटिंग के पहले 300 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। और यहाँ पे किसका राज था, होली रोमन एम्पायर, इसको कहते हैं होली रोमन एम्पायर। ये पूरा 300 स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट जब ये मीटिंग हुआ तो इसको 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको कहते हैं जर्मन कन्फेडरेशन। ये जो तुमको पिंक में जितना लाइन दिख रहा है, दिस इज नोन एज जर्मन कन्फेडरेशन, यस, दिस इज नोन एज जर्मन कन्फेडरेशन। सो उस हिसाब से हम देखें तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमको ऐड करना है, दैट इज मिसिंग आउट देयर व्हेन आई वाज राइटिंग, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट देयर। सो लिख लेते हैं इसको। इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, इसमें ये तो हो गया 39 जर्मन Confederation and Papal State। अब नीचे हम एम्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। और इस मीटिंग का क्या एम था, एम्स क्या थे इस मीटिंग के, पहला एम था अंडू नेपोलियनिक चेंजेस, and second one new conservatism, and third monarchy, re-establish।
ये इसके एम थे। इस मीटिंग के 3 एम थे। क्या क्या थे एम्स थे? पहला था अनडू ऑल द चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो जो भी चेंजेस यहाँ पे किए थे, मीन्स वहाँ पे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लगा देता था, अपना नेपोलियनिक कोड लगाता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हटा दिया उन्होंने, पहला। और दूसरा यहाँ पे न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर इस्टेब्लिश करना था, मीन्स न्यू कंजर्वेटिज्म को फैलाना था पूरे यूरोप में। एंड थर्ड वन इज दे वांटेड टू रीस्टेब्लिश द मोनार्की सिस्टम। यहाँ पे वो रीस्टेब्लिश करना चाहते थे मोनार्की सिस्टम। They wanted to reestablish monarchy system. So these were the 3 M's. So once again, you have to remember this one. I am going to remind you कि क्या क्या हुआ। देखो, नॉर्थ साइड में हम देखें, नॉर्दर्न पार्ट में तो नेदरलैंड बनाया गया, प्रूशिया में सैक्सनी ऐड कर दिया गया। ईस्टर्न पार्ट में देखें तो रसिया में वार्सा और पोलैंड, जो वार्सा है पोलैंड में ही है, तो पोलैंड का वार्सा ऐड कर दिया गया। ऑस्ट्रिया में तायरोल और साल्जबर्ग ये इधर ऐड कर दिया गया वेस्टर्न पार्ट में। अब इधर सदर्न पार्ट में देखो तो इटली का नॉर्दर्न पार्ट ऑस्ट्रिया में ऐड कर दिया गया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गया। साउथ में और नीचे चले तो जिनेवा को सार्डिना में ऐड कर दिया गया, और नीचे आए तो पेपल स्टेट इस्टेब्लिश हो गया इटली में। सो दीज वर द चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम। ठीक है, चलो अभी के वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे हमको समझ, हर टॉपिक का एक छोटा सा। मुझे क्या होता है, ड्रॉ करने में दिक्कतें होती हैं। मैं ये ड्रॉ करूँगा, फिर बनाऊँगा, फिर लिखूँगा, तो टेक्स टाइम। सो टाइम इज़ वैल्यूएबल, तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटा छोटा क्लिप्स बनाएंगे। यस, ओके, थैंक यू।